मेरे को प्रैक्टिस की ज़रूरत तो है नहीं है, वो जब भी आए हैं तो उनको नाको चने चुपवाए हैं, तो इस बार फिर आगे अपना शौक पूरा कर लें। तारीख को आए, आप तारीख उठा लें, तो उनका हमारे साथ क्या मुकाबला है। एक मुसलमान को अल्लाह ने दिलेर बनाया, मुसलमान में ताकत है, तो काफरों का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं। आज वो शौक पूरा कर लें। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष। ये नए भारत का आह्वान है। भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। India. Prime Minister Narendra Modi visited northern state of Rajasthan today. During his visit, the Prime Minister witnessed the tri-service exercise Bharat Shakti at the Pokhran Field firing range in Jaisalmer city. The exercise भारत शक्ति एक्सरसाइज जो है वो पोखरान के अंदर हो रही है, जिसके अंदर ट्राई सर्विसेज जो है एक्सरसाइजेज हो रही है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस सेंस में कि जितनी भी इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर्ड इक्विपमेंट है भारत शक्ति में चाइना जो इंडिया जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द इस्लामिक नेशन जिसके पास एक अपना न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। और चागी के मुकाम पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने फिर उसके सक्सेसफुल अटैक्स भी किए थे और हम लोगों ने उसको प्रॉपर टेस्ट किया था। और एवरीवन इन द वर्ल्ड सी दैट के यस पाकिस्तान इज राइट नाउ द न्यूक्लियर पावर एंड दे कैन डू एनी। पता चला कि सम ऑफ द एरिया ऑफ द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सी पैक का जो है इट इज़ पासिंग फ्रॉम कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान। सो चाइना ने, इंडिया ने कहा जी ये हमारा जो है ना हमारा इलाका है, यहाँ से आप कुछ ना करें। सो हम इस पे प्रोटेस्ट करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। एंड हिंदुस्तान ने 2019 में पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है उसकी वायलेशन की थी, मगर उसके बाद जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान में जो वायलेशन की थी वो रात के अंधेरे में बकायदा बताया की थी, मगर पाकिस्तान की जो रियलिटी जो जवाब था वो ऐसे था कि उन्होंने बताया कि सुबह 4 बजे अल्हम्दुलिल्लाह कलमा पढ़ते हैं, तो हमें नहीं ज़रूरत है। हमारा आम बंदा, इवन कि मेरे जैसा स्टूडेंट बंदा, मेरे सामने उनका जौन सा मर्जी बंदा आ जाए, मैं तैयार हूँ शहीद होने के लिए भी, लड़ने के लिए भी उनसे। मुझे नहीं पढ़वा के मुझे किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मुझे अपने 2 हाथों की ज़रूरत है, मुझे असला दे दिया जाए, मैं तैयार हूँ उनसे लड़ने के लिए। जज्बा होना चाहिए। अब देखिए जो भी है, लेकिन चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट तो दाग दी ना। अगर चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस ने ये प्रोटेस्ट किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी को पहली बात है टेम्परेचर उठाना आता है कि उन्होंने पहले सोचा होता है कि क्या चीज़ें हम करेंगे, किस तरह से चीज़ें हम करेंगे, तो हालात जो हैं वो मीडिया में आएगा और इससे वो जो एक नेशनलिस्ट फीलिंग्स है वो भी आती है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत शक्ति नाम से एक वॉर ड्रिल कर रहा है, मतलब कि एक एक्सरसाइज कह सकते हैं। तो पाकिस्तान का मीडिया, मैं वही बात बार बार कहता हूँ कि पाकिस्तान को लगता है कि भारत कुछ भी कर रहा है तो वो पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए कर रहा है। अब भारत एक्सरसाइज कर रहा है, एक्सरसाइज नॉर्मली प्रोफेशनल सेनाएं करती ही हैं, स्वाभाविक है। अब जैसे कि मान लीजिए ग्राउंड फोर्सेस कहीं पर उतारनी है तो आपको हर तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको किस हिसाब से सतर्क रहना होगा, क्योंकि आप ऐसे इलाके में घुसे हो जहाँ की आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है और सामने वाले छुप कर बैठे हुए हैं तो वो घात लगाकर हमला करेंगे। तो उस लेवल की लड़ाई के लिए आपको ट्रेंड करना ज़रूरी होता है। तो ये ट्रेंड, और स्वाभाविक है जब एक्सरसाइज होती है तो उसमें बहुत खर्चा होता है। तो पाकिस्तान कहता है कि हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं, हमारे पास जज्बा है। अब ये जज्बे की आड़ में अपना छुपा लेते हैं कि हमारे पास टैंकरों में डालने के लिए ऑयल भी नहीं है। तो इसे छुपाने के लिए एक बढ़िया तरीका है कि हमारे पास जज्बा है, हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं है। प्रैक्टिस की ज़रूरत तो इंडियंस को है, जिनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा उन्हें होगी। हम तो जज्बा है हमारे पास, हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत ही नहीं है। ये नहीं बोलेंगे कि हमारे पास तेल ही नहीं है, प्रैक्टिस भी कहाँ से करें। युद्ध तो छोड़िए, प्रैक्टिस करने के लिए भी ऑयल नहीं है इनके पास। और हमें नहीं, दुनिया में हर देश जो प्रोफेशनल आर्मी होती हैं वो वॉर ड्रिल ज़रूर करती हैं। और वॉर ड्रिल कई तरह से होती है, जैसे कि अगर किसी देश से विवाद हो रहा है तो वॉर ड्रिल हो रही है, तो इससे का मतलब है सिग्नल देना है किसी को, या फिर आप वॉर ड्रिल कर रहे हो अपनी सेना को ट्रेन करने के लिए। अब स्वाभाविक है आपको युद्ध के लिए सेना को ट्रेंड करना ज़रूरी होता है। अब जैसे कि मुझे कोई गन मशीन पकड़ा दे तो हो सकता है मैं चला भी लूँ, थोड़ा बहुत कहीं देख रखी है, लेकिन युद्ध में उसे लेकर चला जाऊं तो मैं तो एक गोली नहीं चला पाऊंगा, उससे पहले ही निपट जाऊंगा। तो ट्रेंड करना अब स्वाभाविक है, अगर उसी की मुझे 6 महीने ट्रेनिंग दी जाए तो मैं एक्सपर्ट हो जाऊंगा उसमें। तो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि आर्मी को कब किस सिचुएशन में किस तरह का युद्ध लड़ना पड़ जाए उसके लिए उसे ट्रेनिंग ऑलरेडी देना ज़रूरी होता है।
लेकिन क्या है कि हमारे पास तो जज्बा है, ऑयल मोल सब है हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या है कि जज्बा है तो हमें ज़रूरत नहीं है। ये पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं। तो चलिए पाकिस्तान के लोग और आगे क्या कहते हैं वो देखते हैं। पर पाकिस्तान के जो जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, अगर इंडिया ने कुछ किया तो हम इंडिया को भरपूर जो है जवाब देंगे, और रहीम यार खान में हम भी इसी तरह की प्रैक्टिस करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? मैं तो यही कहूँगा कि हमें को प्रैक्टिस की ज़रूरत तो है नहीं है। वो जब भी आए हैं तो उनको नाको चने चुपवाए हैं, तो इस बार फिर आगे अपना शौक पूरा कर लें। तारीख को वाया, आप तारीख उठा लें, तो उनका हमारे साथ क्या मुकाबला है। एक मुसलमान को अल्लाह ने दिलेर बनाया, मुसलमान में ताकत है, तो काफरों का हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं। आज वो शौक पूरा कर लें अपना एक मरतबा फिर। अरे उन्होंने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं, वो तो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम अपनी भारत शक्ति की एक्सरसाइज कर रहे हैं। शक्ति का मकसद देखें क्या है, उनको मसला सिर्फ हमारे साथ है। उनका अपने आप को बढ़ाना, अपने आप को ग्रो अप करना, मकसद ही उनका ये है कि हमारे मुल्क को मिटाया जाए। तो पहले भी उन्होंने काफ़ी इस तरह की वारदातें या कार्रवाइयाँ की हैं, लेकिन जब भी मैं समझता हूँ कि हमें उनका अच्छा स्टेटमेंट है, अपना डिफेंस करना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ भी तैयारी करें, हम उनका बहुत अच्छा डिफेंस कर सकते हैं। क्योंकि अब मेरा नहीं ख्याल कि हम इस नहज पे हैं कि हम आपस में जंगें लड़ सकते हैं। यहाँ से एटम बम चलना है, वहाँ से चलना है, मजलूम मारे जाएंगे इनकी सियासत में। तो ये होता सारा सियासत के अकॉर्डिंग है ऐसा। दूसरी बात यह है कि जो उनको मसला है वो हमसे नहीं, आम आवाम से नहीं है, उनको हमारे जो ऊपर लेवल के लोग हैं उनसे मसला मसाइल है। तो इसके चक्कर में वो बस ऐसे झूठे मोटे स्टेटमेंट दे देते हैं। कर भी रहे होंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको वीडियो लॉन्च किया, प्रॉपर उसकी एक वीडियो लॉन्च किया जिसमें उन्होंने दिखाया है कि उनके पास किस किस तरह के हथियार हैं, वहाँ पे किस तरह की प्रैक्टिस होगी। अगर हम पहले भी देखें तो पोखरान वो जगह है जहाँ पे इंडिया पहले बार भी अंडरग्राउंड अपने 2 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका हुआ है। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। उनको ज़रूरत है, हमें नहीं ज़रूरत है। उनको प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, उनको बड़ा कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन वो फिर भी जलील ही होके जाएंगे। अगर वो ये चीज़ कह रहे हैं कि हम लोग एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर देम कि वो जो मर्जी एक्सरसाइज करें, अपनी टेरिटरी में रहते हुए कुछ भी करें, वो उनका राइट है। ठीक है, हमारे एंड से हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह जो फोर्सेस हैं, खास तौर पर पाकिस्तान आर्मी एंड पाकिस्तान एयरफोर्स, दे बोथ आर ऑलवेज इन्वॉल्व इन द सम काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़। आपको अगर हम बैक पीछे एंड पे जाएँ तो हमारी पाकिस्तान में टेररिस्ट की हिस्ट्री रह चुकी है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डील्ड ऑल ऑफ द थिंग्स इन दैट सिनेरियोज। तो हमारी जिस तरह हमारे हैं, क्या नाम है अपना, आसिम मुनीर साहब, दैट इज़ अ वेरी गुड स्टेप कि उन्होंने ये स्टेप लिया। उन्होंने आगे से जवाबी ये भी कहा कि लेट्स हैव टेस्ट और वेपन्स टू, कि हमारे वेपन्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह किस तरीके से काम करते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने बहुत कुछ बनाया हुआ है। तो दोस्तों पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, उनके पास जज्बा है। वास्तव में इनको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान की आर्मी अगर ट्रेनिंग ले, इस तरह की वॉर ड्रिल करे, तो ये बहुत अजूबा सा माना जाएगा वाकई में। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ज़मीनें कब्जा करने में एक्सपर्ट है। पाकिस्तान की आर्मी कहीं पर भी ज़मीन कर पर उस पर शॉप खोलकर शॉप चलाने में एक्सपर्ट है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी बिजनेस करने में एक्सपर्ट है। अब आप ही बताइए कि अगर जो व्यक्ति बिजनेस कर रहा हो, स्वाभाविक है सेना की वर्दी पहनकर अब वो बिजनेस कर रहा है, तो उसका फोकस कहाँ होगा? देश सेवा पर होगा या अपने बिजनेस पर होगा? ये तो दिमाग से पैदल बंदा होगा वो भी समझ जाएगा कि जो आर्मी बिजनेस कर रही हो, अपने ही लोगों की ज़मीन कब्जा रही हो, वो देश की सेवा क्या ही करेगी। और इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, टीटीपी ने कल ही ठोके हैं। टीटीपी तो इनके देश में ही बैठा है, उसका ये कुछ नहीं उखाड़ सकते। कुछ इलाके तो टीटीपी के इतने वर्चस्व में हैं कि वहाँ पर इनकी आर्मी जा ही नहीं सकती। आर्मी नहीं जा सकती, पुलिस नहीं जा सकती। वो चलता है, पुलिस में और आर्मी में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। आर्मी नहीं जा सकती इनकी, तो ये स्थिति है। और उधर तालिबान जिसे इन्होंने खुद बिठाया था, क्या क्या नहीं किया, पंजशीर पे हवाई हमले तक कर दिए थे इन लोगों ने, तो अब वो तालिबान तक कूट रहा है। तब आपकी आर्मी क्या कर रही? तो इनकी आर्मी कर रही है बिजनेस। तो ये मॉडल की ज़रूरत इन लोगों को नहीं है। बिजनेसमैन बिजनेस ही कर सकते हैं। देश की रक्षा करना प्रोफेशनल आर्मी का काम होता है।